तो भाई रात आमा जब आई ना, पार्थू सो गया था। बहुत उठाने की कोशिश करी बट उठा नहीं। तो लो भाई, अब आ रहा है नानी का प्यार बैग में से भर भर के। तो बहुत सारी चीज़ें मम्मी लेके आई थी। और शिलू मौसी ने भी पार्थू के लिए, मोनू ने पैक करके शिलू मौसी ने कुछ भेजा है। तो देखें। बढ़िया मम्मी, थैंक यू बड़ी फ्रॉम बढ़िया माँ। अंग्रेज को औलाद, थैंक यू फ्रॉम बढ़िया माँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, सब कुछ मम्मी है, बच्चों मस्त को है। सबको आशीर्वाद। पहुंच गई मैं। तो गाइस, कल मम्मी पता है कितने बजे? 12 बजे आई है रात को। पार्थू भी सो गया था और नीचे उसको छोड़ के ऐसी गई। मैं रात में पता नहीं कहाँ कहाँ के नाम ले रही मम्मी मुझे। मैं यहाँ पहुंच गई, वहाँ पहुंच गई। मम्मी तो कोई अंगूर नगर ही पहुंच गई थी, साकीना का पहुंच गई थी। हाँ, उसको बोला, मैंने कहा भाई वहाँ जाना है बोल के, गोरेगांव जाना है बोल के, वेस्ट गोरेगांव जाना है बोल के। ओ हाँ हाँ मैडम, हाँ हाँ आंटी जी मुझे पता है। वो मेरे को लाने लगे अंगूर नगर। अंगूर नगर, साकी नाका। जब मम्मी को फोन करूँ तो कह रहा है हम साकी नाका में। मैं अनूप को कह रही मम्मी साकी नाका में। अनूप कह रही साकी नाका में कहाँ से मम्मी पहुंच गई? साकी नाका तो कोई जगह ही नहीं इधर। मतलब इधर साकी नाका तो है लेकिन इधर के एरिया में नहीं पड़ती ना। तो यहाँ से ना एयरपोर्ट हार्डली 20 मिनट आधा घंटे का रास्ता है, लेकिन वो ट्रैफिक की वजह से बहुत ज्यादा लग जाता है। हाँ। और ये देखो मम्मी के ना अटैची उसने ऊपर रख दी थी, सारे कपड़े भीग गए। ऑटो के उधर रख दी थी उसके ना कैब में ऊपर अभी थी। अच्छा, तो वो पूरी भीग गए। तो मैंने बोला सुखा लो जल्दी, नहीं तो अभी बारिश आ जाएगी। और मम्मी आपको घर कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून है, बहुत शांति है, बहुत अच्छा। तो मम्मी जब मैं उठी ना सुबह, यहाँ बैठी हुई थी। मम्मी कह रही मैं तो 5:30 बजे उठ के बैठी हुई हूँ यहाँ पे। और अनूप नहीं है खैर। अनूप और मेरा सपना था मम्मी को यहाँ बैठ के भी देखने का। हमने बोला था मम्मी आएगी ना तो मम्मी की जगह है ये। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो बस अभी थोड़ा घर का काम हम शुरू कर रहे हैं। और मम्मी ने पार्थू के लिए बहुत सारी चीज़ें लाई हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। खाने के लिए, कद्दू प्रसाद के खाने के लिए। तो बस रात में तो बहुत थक गई थी मम्मी। ऐसे चित्त पड़े ना खाते ही, उसके बाद ऐसा। तो दिन में 3 बजे की निकली थी, 3 बजे घर से निकले थे। मुंबई के लिए पकड़ना था, वो तो इतना दूर था, 2 किलोमीटर चलना पड़ा वहाँ से। अरे मम्मी वो बने हुए होते हैं मुझसे कुछ नहीं ना बेटा जी, अब फायदा क्या उस पर चलने का? उतनी देर में तो कहाँ पे पहुँच जाऊंगी। वो अलग बात है। उसके बाद फ्लाइट भी लेट। हाँ, फ्लाइट तो लेट हो गई थी। अनूप भी बहुत सारी लेट टोटल पहुंचे। फ्लाइट लेट। अनूप भी बहुत लेट पहुंचे। अभी तक अनूप से बात भी नहीं हुई है मेरी। बारिश आने ही वाली है, पूरा काला हो गया। तो चलो गाइस, थोड़ा घर का काम करते फिर आराम से मिलते हैं आपसे। तो भाई मम्मी लेके आई हैं बहुत सारे। वो भैया की शॉप आपको याद होगा पटेल नगर में, जहाँ से हम मिठाई लेते हैं ना, वहाँ से रस, केक, ये सब वेजिटेरियन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं। और हाँ, कोल्हू से नारियल और बादाम का तेल भी निकलवा के। और ये शीलू मम्मी ने भेजा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, खाते जाएंगे बताते जाएंगे आपको। ओहो, हवा देखो ना। हे गाइस, तो हमें ना मंदिर चले गए तो किसी और काम से थे। तो मम्मी को मंदिर लेके गई और वहाँ देखो हमें राधा कृष्ण जी का टीका इतना खूब। ये मेरे मतलब बहुत टाइम से इच्छा थी कि ऐसा टीका लगाएं। तो मम्मी ने भी लगाया। मम्मी दिखाओ। और पार्थू तो दिखा, पार्थू को तो बहुत ही क्यूट लग रहा है। दिखा पार्थू, ये दिखाने ढंग से दिख नहीं रहा है। तो मैं तो नहाई भी नहीं थी। मैं असल में मुँह हाथ धो के बस किसी काम से नीचे गए थे। और बाप रे, इतना सुंदर कीर्तन हो रहा था ना कि हम लोगों ने बैठ के थोड़ी देर कीर्तन एंजॉय किया वहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत। मेरा बिल्कुल आने को मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था आज मैं सुनती जाऊँ। और ये देखो मम्मी ये सब चीज़ें लाए। शायद मैंने वॉइस ओवर में दिखा दिया होगा कि ये सब समेटना। चींटियाँ आ रही, बहुत चींटियाँ आती है यहाँ पे। कुछ भी कर लो, कितनी भी सफाई रख लो। और मैंने ये स्टील के खरीद के लाई हूँ, क्योंकि मेरे ये जो है ना गैस के, देखो कितने बुरी तरह से इसमें जंग लग गया है। और इसमें पेंट करके भी ये नहीं लग सकता था। और ले, ये तो आ ही नहीं रहा है। आई। तो गाइस, बारिश आने वाली फिर से। ये वाला फिट आ गया, अब सही है। क्योंकि वो है ना बहुत ज़्यादा जंग लग के ख़राब हो गया था। ये देखो कितना बुरी तरह से रस्ट लगा था इसमें। तो इसको भी चेंज करती हूँ। और ये भी जंग के, आप लोग को लगता होगा ये गंदा है, लेकिन ये भी जंग है। इसमें आ गया परफेक्ट। अब अच्छा हो गया, अब अच्छा हो गया। अभी गैस क्लीन करनी है। ब्रेकफास्ट करके हम गए थे बस। अब इसको मैं फेंक दूँगी। तो गाइस, ड्रैगन फ्रूट लेके आए। मम्मी ने फर्स्ट टाइम खाया और मम्मी को पता नहीं कैसा लगा। कैसा लगा आपको ड्रैगन फ्रूट? बढ़िया, अच्छा लगा। और अमरूद कैसा है? टेस्टी है। तो यहाँ पे मम्मी बैठ के खा रही हैं ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, नमक मिर्च और जीरा पाउडर लगा के। क्या अच्छा लग रहा है?
अच्छा लग रहा है, स्वाद में स्वाद है ना। तो बस गाइस अब मैं नहाने जाऊंगी। बारिश ने तंग कर रखा है, बार बार इधर से भागो उधर से बारिश। लेकिन हवा बहुत अच्छी आ रही है ना मम्मा, हवा अच्छी है, ठंडी ठंडी। मंदिर में कीर्तन कैसा हो रहा था ना, मस्त। मेरा मन करता बैठ के सुनती रहूँ। अब कौन सा कांचा, अब कौन सा कांचा, एक सुर में गा रहे थे ना वो लोग। ढोलक बहुत अच्छा बजा रहा था। टमाटर बड़ा मजेदार, नहीं ऐसे सो रहा होता था ना ये। टमाटर बड़ा, जब सीढ़ी चलता था ना तो बोलते आता था टमाटर बड़ा मजेदार। गाला लाल बनते हैं, गाल लाल होता है तब बोलते चल भाई मैं तो अपने कारपेट दिखाने जा रही हूँ। मेरी मम्मी कारपेट लाई है। ऊपर आ, ऊपर आ। तो बस गाइज यहाँ पे कारपेट में बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं खाना बना लेती हूँ। खाने में क्या बना रही हूँ, चावल, दाल तड़का और बनाऊंगी जुकीनी। जुकीनी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी लेकिन मम्मी को बहुत पसंद आई। लहसुन, साबुत लाल मिर्च और जीरे से तड़का लगा के सिर्फ नमक और कश्मीरी लाल मिर्च डाल के बस भुना था सरसों तेल में, बहुत टेस्टी बनी थी। एंड यहाँ दाल तड़का बना रही हूँ। रेसिपी आज नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने शेयर करी थी, तो चैनल में नीचे जाओगे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा। तो बस जुकीनी रेडी है और यहाँ मैं मम्मी को आवाज़ दे रही हूँ कि मम्मा इधर आओ, एक बार दाल चखना है आपको। तो गाइस कभी है ना आप ये दाल तड़का ट्राई करना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो कुछ दिन मतलब जैसे येलो दाल पार्थू खाता नहीं था ना, मैंने ये वाली बनानी शुरू करी तो अब वो बहुत शौक से खाता है। एंड यहाँ मम्मी है ना दिल्ली से मेरे कुछ सामान लेके आई हैं गोल्ड के, वो मैं आपको ना बाद में दिखाऊंगी। उससे पहले मम्मी को दाल चखाते हैं कि कैसी बनी। आ जाओ। तो दाल तड़का बन गई है, मम्मी को बोल रही टेस्ट करके बताओ। लाइट बंद करके खाना बना रही हूँ आज मैं। मम्मी दाल तड़का टेस्ट करके बताना। पूरा पीना है आपने? गरम है। हाँ गरम गरम ही तो पी जाती है दाल। गरम पीने में कितना ज़्यादा, सर्दी में कटोरी में। हैं जोर से बोलो, किसी को सुनाई नहीं। अच्छा अलग ही स्वाद है ना, टेस्टी। टेस्टी है ना। भात के संग मजा आएगा, वैसे रोटी के संग भी खा सकते हैं, रायता और रोटी हो मज़ा लगे, है ना। चने की दाल बनाया ना तब, और जैसे होटल में चने की दाल हाँ बनाया तो दाल तड़का ये तो होती है। और ये देखो ये भी बनाया मैंने आपकी जुगनी समझ के, जुगनी। जुगनी समझ के हाँ। सालों का खीरा ले गए। सालों को ही पसंद है इनका, सालों मैं लेके आई हूँ, खीरा भी लेके गई हूँ, जुगनी भी लेके गई हूँ। कहाँ है मम्मी, बोला मैंने कहा मैं लेके आई हूँ, मुझे पसंद है ना। कह रही हाँ। मैंने दिखाई करी, मम्मी कहाँ है, मैं कहा लाई तो हूँ, देख तो सही। अरे मम्मी जुगनी थोड़ी खीरा है तो, जुकीनी जो भी है। फिर मैं बाद में गई, जब घर गई तो मैंने उसको बोला, मैंने क्या दिया था मेरे को, खीरा दिया था कि जुगनी दीदी क्या दिया था मेरे को। हंस रहा भी रो। मैंने कहा हंस मत भाई, क्या दिया था, क्या मांग के तेरे से दिया था। अरे आंटी दे दिया। गाइस हमने खाना खा लिया, बर्तन मार लिए, किचन क्लीन कर लिए और मम्मी है ना अभी वहाँ अंदर रूम में रेस्ट कर रही है। तो मम्मी को दाल भी बहुत पसंद आई और जुकीनी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई मम्मी को। बहुत ही मज़ा आ गया खाना खाने में, सच में बहुत मज़ा आया खाना खाने में साथ में। बस अब मैं भी ना, क्योंकि रात को बहुत लेट सोए थे और सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, तो अभी इतना थोड़ी थकान सी लग रही है। वीडियो मैंने एडिट करके रखी लेकिन वॉइस ओवर करनी है, तो शायद आज वीडियो ना जा पाए ऐसा भी लग रहा है, पर कोशिश करूँगी। और यहाँ अब कुक्कू जी का खाना बन रहा है। मैं कुक्कू का खाना है ना तो जब हमारा सब काम निपट जाता है तब बना लेती हूँ, ताकि हाँ मेरे को ना एक चीज़ करेक्ट नहीं कि उस दिन मैंने बोला था कि कुक्कू लोग कौवे लोग वाइट राइस नहीं खाते। वो लोग वाइट राइस खाते हैं लेकिन उसमें कुछ सब्जी या दाल मिली हुई होगी ना, यानी जब वो येलो कलर की हो जाती है, कुछ मिला हो उसमें, तो वो बहुत शौक से खाते हैं। और चाउमीन वो तो उनकी फेवरेट होती है, तो कभी बच जाए ना चाउमीन फेंकना मत, छत पे रखो, कुक्कू खा लेते हैं। तो बस अब थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर शाम को मम्मी और मैं शायद मार्केट जाएंगे गाइज, क्योंकि गणपति जी के लिए सामान भी लाना है। तो करते हैं तैयारी गणपति बप्पा को लाने की। कल बप्पा घर आएंगे, फिर परसों से गणपति स्टार्ट। गणपति बप्पा मोरिया।
तो ये है मेरा गोल्ड का एक सामान जो मम्मी लाई है उनमें से एक। ये मेरे मंगलसूत्र था पोते, जो नेपाली पोते होते हैं ना, उसमें लगा हुआ था। तो ये डिज़ाइन है ना गाइज़, मैंने बहुत सर्च करके बना के सुनार को दिया था, तब बनवाया था। तो ये पड़ा ही रहता है यार पोते मेरा, मैं पहन ही नहीं पाती हूँ। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी लाओ इसको तोड़ के कुछ बनवा लेती हूँ जिसको मैं एवरीडे वेयर कर सकूँ। तो आप बताओ इसको तोड़ूँ या नहीं तोड़ूँ, क्योंकि यार ये पड़े हैं 3-4 साल से, मेरे पहनने में ही नहीं आते। एक दिन पहनो फिर रख दो, तो ऐसा सामान मुझे समझ नहीं आता। हे गाइस, तो अभी शाम से ना व्लॉग ही नहीं स्टार्ट किया। चाय वाय पीने के बाद मम्मी सो रही थी इतनी गहरी नींद में, क्या बताऊँ भल्ला। ये देखो, ये देखो हवा के आनंद ले रही हैं, ये देखो मजे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गणपति बप्पा को कल लाना है ना, कल 18 तारीख के। तो बस फटाफट से थोड़ा सामान लिया, तो बाल भी नहीं बना रखे, देखो बस चुन्नी ओढ़ ली मैचिंग करके सलवार से। हम बहुत बिजी हूँ सच में। और मम्मी और मैंने अभी किचन में खाना भी बना लिया। पहले हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि 8 बज गए मम्मी, 8 बज गए। और अभी ना वहाँ से आके रात को सोने से पहले आपको कारपेट जरूर दिखाऊंगी जो मम्मी मेरे लिए लेके आई है दिल्ली से। और बस पार्थ तो नीचे ही है। तो यह देखो अरबी की सब्जी भी बना दी है, आटा भी भून लिया। तो भाई मेहमान बप्पा मेहमान नहीं होता, खैर घर वाले लोग होते हैं। तो पप्पा आने वाले हैं ना, और पार्थ ने इसका ये भी तोड़ दिया, तो बस उसकी तैयारी हो रही है। तो मैं क्या करती हूँ ना, आपको आके मिलती हूँ, फिर ब्लॉग का एंड भी करेंगे। मम्मी से ना आराम से गणपति जी हो जाए, फिर हम आराम से बातें करेंगे। मुझे पता है ज़्यादा शूट नहीं किया है, आई एम सॉरी, लेकिन समझा करो। आज ही तो मम्मी आई है, आज हम दोनों बात कर रहे थे, फिर आप लोग बात कर लेना। अभी आती हूँ मैं मार्केट से। कितना अच्छा फ्रेम लग रहा है ना, ये 2 पर्दे, बीच में इतनी प्यारी सुंदर सी लड़की यहाँ औरत नहीं, और फिर इतना सुंदर सफ़ेद सूट पे पिंक दुपट्टा। ओ माय गॉड, तो हद ही ज़्यादा सुंदर हो गया मम्मी। देखो तो देखो ना, पिंक दुपट्टा, पिंक सलवार, सफ़ेद कमीज। मम्मी स्कूल की ड्रेस ऐसी होती थी, कितना अच्छा लगता है ना। वो नीला रंग नहीं रखना चाहिए स्कूल में, पिंक रखना चाहिए लड़कियों के लिए, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। खैर चलो, थू कर दो जी, सब बंद कर दो, चलो बाय। तो लोग गाइस आ गए मंदिर, और आप में से किसी ने तो पूछा था सीमा वो जो मंदिर में ओम लगाया है कहाँ से लिया। तो देखो ऐसे यहाँ पूजा के जो सामग्री मिलती है ना, उनके शॉप में मिल जाता है। तो उन्होंने मुझे बोला दिखाते हैं, और मैंने ये कुछ माला भी ली भगवान जी के लिए, क्योंकि मेरी वाली पुरानी हो गई थी। तो ये है ना, जो राउंड वाला दिखाएंगे वो 90 रुपीज़ का है, और जो बड़ा वाला दिखाएंगे वो आई थिंक 110 का या 100 का था। तो ये देखो, ये तो मेरे पास है ही, तो मैंने नहीं लिया। मैं आपको दिखा रही थी कि इजीली मिल जाता है। अब आप जहाँ पे भी ले रहे हो, पूजा का सामान जहाँ मिलता होगा वहाँ से आप ले सकते हैं। तो मैंने इस बार ये स्वास्तिक वाला लिया। तो देखो आप सब क्वेश्चन करते हैं तो मेरे माइंड में रहता है, मैंने कहा है ना कभी मैं आंसर ज़रूर करती हूँ। आप बस सब्र क्या करो, मुझे सबके क्वेश्चन याद रहते हैं गाइस। एंड इसके बाद पार्थू के स्कूल में कल मोदक मंगाए थे ना, वो भी मैं यहाँ से ले रही हूँ। कैसा है? तो हम घर आ गए हैं दोस्तों, और बस अब नीचे से थोड़ा सा और सामान और फिर जाते हैं ऊपर। तो गाइस कल रात को आके खाना वाना पकाया, और करते करते ना 10 बज गए थे, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। तो बस अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। मॉर्निंग में उठ के पार्थू को मम्मी गई है नीचे स्कूल छोड़ने, तो आज गणपति सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है उसके स्कूल में, तो वो लेके गया है आज गणपति से रिलेटेड जैसे मोदक वगैरह मंगाए थे वो सब ला दिए थे। तो सुबह सुबह बहुत होश पोश हो रहा था। तो बस आज कहने लगा कि आप छोड़ने नहीं जाओगे, आमा ही जाएगी, तो मम्मी गई है। तो मम्मी कल है ना मेरे लिए कारपेट लेके आई थी। एक्चुअली ये खरीदे मैंने ही थे। शालू के घर के पास ना, वहाँ द्वारका में कोई एक पेड़ के नीचे या कहीं पे कोई एक अंकल बैठते हैं जो कि बहुत सारे रग्स एंड कारपेट लगाते हैं, और बहुत ही सस्ते, मतलब आप समझ लो किलो के हिसाब से देते हैं वो। अब आई डोंट नो कितने रुपए किलो है। तो मैंने बस शालू को बोला था मैं तेरे को 1000 रुपये भेज दूंगी, तो मुझे खरीद दियो। तो जितने भी कारपेट आप देखोगे ना वो सिर्फ 1000 रुपये में, रग्स कारपेट जो भी बोलो, तो टोटल ये 1000 रुपये में है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कौन सा है। तो पहले तो एक ये है, और ये सारे ही कॉटन के हैं, बहुत अच्छे वुलन कॉटन जैसा टाइप, थ्रेड वर्क क्या कहेंगे, थ्रेड के हैं, ऐसे नहीं है, लोकल वाले नहीं है, सब अच्छे वाले हैं। तो एक ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है, मतलब एक एज अ डोरमेट भी आप यूज़ कर सकते हो। और आप मेरा हाथ देखोगे तो यहाँ से इतना बड़ा है ये, और इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेलखोर प्रिंट है। तो ये रहा, तो हल्का है, बहुत अच्छा है। तो ये मुझे शालू और मम्मी फ़ोन पे दिखाते गए थे और मैं खरीदती गई थी। तो ये, और एक ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ये देखो। तो इसको है ना मैंने वॉल पे लगाने के लिए मंगाया था शालू से। मैंने कहा था कि मैं इसको है ना यूज़ करूँगी
एज ए पेंटिंग। तो एक ये है, ये देखो बहुत ही खूबसूरत। और ये देखो कपड़ा है मोटा, धागों वाला कपड़ा, ये जो आप देख रहे हो थ्रेड, इससे बना हुआ है, खूब अच्छा। तो एक ये है, तो इसको हम कहीं वॉल पे लगाएंगे, लेकिन कहाँ लगाएंगे वो देखना बाकी है। और एक है गाइज ये वाला, तो ये देखो उनके पास अभी छोटे छोटे ही दिख रहे थे, मुझे ज़्यादा बड़ा, जो मुझे बहुत बड़ा चाहिए था उस वाले रूम के लिए, वो मुझे नहीं मिला। तो एक ये है, और इसके ऊपर आई थिंक ये है ना पेंट है, और पीछे से आप देखोगे तो ऐसा वाइट पूरा थ्रेड से है, ये वाला थ्रेड जो होता है ना, इससे बना हुआ है ये। तो हैवी है, अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ लोकल पीस नहीं है, अच्छे पीस हैं। आई डोंट नो क्यों इतने सस्ते में बेच रहे हैं, क्या रीज़न है। और एक जो सबसे बड़ा पीस है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो जैसे मेरा घर पे है ना, उसी से मिलता जुलता है, तो मैंने ये देखते ही मंगा लिया था। देखो इसमें भी टैग भी लगा हुआ है, कुछ जॉर्ज होम करके रग, और आई थिंक किसी कंपनी का ही है। तो ये देखो ये काफ़ी बड़ा है, तो ये तो जितना मेरा वो वाला कारपेट है ना उतना बड़ा है। ओ माय गॉड, तो ये देखो हाथ थक गया, ये बहुत भारी है। तो ये उससे मिल रहा है, और ये पार्थू के रूम के लिए और मेरे रूम के लिए किसी में भी लग सकता है। तो ये देखो मुझे ऐसे ही हल्के चीज़ें पसंद है, ज़्यादा काम हुआ हैवी कलर वगैरह आप सबको पता है मेरे को अच्छे नहीं लगते। तो ये तो मुझे देखते ही पसंद आ गया था। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, ये चारों ही पीस 1000 रुपीज़ में आए हैं गाइस, तो किलो के हिसाब से। अब एड्रेस तो मुझे नहीं पता, मम्मी के संग बैठूंगी ना, अगर आप में से कोई पूछेगा तो गाइस मम्मी आ गई थी, और आज सुबह से ना चाय बना के रखी हुई है, ब्लैक टी अपनी पीने का टाइम नहीं मिल रहा। मम्मी आ गई पार्थू को छोड़ के, तो मम्मी से पूछ ही लेती हूँ कि कहाँ बदर पंखा चला दिया। आई डोंट नो यार आवाज़ का क्या होगा। मम्मी जल्दी आओ इधर। मम्मी ये कहाँ मिलता है वहाँ पे द्वारका में, बता दो, मुझे तो कोई पूछेगा। यहाँ पे बैठो। अब गया आतंकवाद घर से, हालत खराब हो जाता है। सॉरी गलत वर्ड के लिए यूज है, पार्थू को आतंकवादी बोल देती हूँ, सॉरी। तो अभी गया पार्थू और अब मम्मी आ गई। मम्मी कहाँ मिलता है, कुछ पता है आपको, कौन से सेक्टर में मिलता है, इतना बताओ बस। सेक्टर 3 की तरफ मिलता है। सेक्टर 3 की तरफ, और कोई नियर बाय मार्केट है कुछ? हाँ मार्केट है वहाँ पर, मटियाला चौक की तरफ। मटियाला चौक के पास। तो भाई मटियाला चौक के पास ढूंढ लेना, साइकिल में या पेड़ के नीचे बना बैठे रहते हैं, स्कूटर में रहता है वो। हाँ, तो ये वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये रही मम्मी, कल से हम लोग 10 बजे आके खाना वाना फटाफट खा के बस। और मैंने एडिटिंग आज कल रात को मैंने बहुत लेट वीडियो अपलोड करी, क्योंकि लेट हो गया था। बच्चों के संग है ना बहुत होता है, पार्थू है ना बहुत ज़्यादा, मतलब ये होता है कि ना मम्मी को देख के तो बिगड़ ही जाता है। आज जैसे रो रहा था, सुबह सोते हुए उठते हुए आप सब देखते हैं हंसता है, आज रो रहा था। तो मैंने बोला बस अब वो शुरू हो गया नानी का प्यार वाला। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को अभी यहीं एंड करते हैं। और मम्मी आप बताओ, 1 साल बाद आया आप मुंबई, है ना? 1 साल कुछ चेंज लग रहा है मुंबई आके? चेंज है, पूरा घर चेंज। मम्मी ना बार बार कमरे भूल जा रही है, क्या हो रहा है आपके संग? वहाँ सीमा को बड़ा कमरा समझ के किचन में गुजारी मार रहा, फिर ध्यान आ रहा है ये तो किचन। कुछ भी रखने जाती ना तो किचन में जा रही है, खाना खाते हुए बर्तन यहाँ रखने आ जा रही है, मतलब ऐसे कर रही है, इधर से उधर की सारे एक जैसे लग रहे हैं, मुझे कहाँ जाना पता ही नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा अभी थोड़ा दिन लगेगा, फिर हो जाता है। हमें भी ऐसे ही हो रहा था पहले, विराज को भी ऐसे होता था पहले। अच्छा। वो भी ऐसे किसी में, कभी वो बाथरूम की साइड, कभी कह रहे तो ये पर्दे लगे रखे थे ना व्हाइट, तो इसमें पता नहीं चल रहा ना, वहाँ तो सामने मतलब दोनों कमरे एक साथ है। अब एक कमरा उधर चला गया, बीच में आ गया किचन, तो इसलिए वो हो रहा है। तो बस शालुकल मम्मी से पूछी थी पहले वाले घर की याद आ रही कि ये घर अच्छा लग रहा है बोल के। नहीं घर तो बहुत अच्छा है, हाँ। इसमें कोई शक नहीं, घर बहुत अच्छा। आप लोग जितना वहाँ से देखते हो ना, वीडियो से देखते हो, जब लाइव आके है मम्मी अलग एक अलग है। क्योंकि जैसे शिरीन भाभी भी आई थी और राधिका भी आई थी ना, तो वो लोग आके बोलते हैं कि मतलब बहुत ही अच्छा है, एक अलग ही फीलिंग है, बहुत सुकून है इस घर में, शांत है एकदम। और पता है मैं वो परसों जा रही थी, जो कल का व्लॉग डाला ना, मैं पार्थू को लेने जा रही हूँ, तो मैं जा रही थी और जाते जाते मैं शूट करते हुए जा रही थी, जहाँ मैं पार्थू अपने पैर और वो दिखा रही हूँ सीन की, मैं पार्थू को लेने जा रही हूँ। इतने में ना फ़ोन बजा, तो देख रही हूँ कि राधिका का आकांक्षा का फ़ोन आ रहा है। राधिका और आकांक्षा में कंफ्यूज हो जाती है, उसकी बेटी है राधिका, नाम आकांक्षा है, तो आकांक्षा बोल रही थी। तो आकांक्षा का फ़ोन आ रहा था, देखा तो मैंने फट से काट के, वो मुझे दीदू बोलती है, तो मैंने उठा के बोला हाँ जी दीदू बोलो। तो बोली दीदू जरा पीछे तो देखो। तो मैंने पीछे देखा तो वो भागते हुए आ रही थी। तो कह रही पता है दीदी, मैं सोच रही थी कि किसी तरह दीदू को नीचे बुला लेती हूँ, क्योंकि 1-2 दिन पहले हम मैसेज में बात कर रहे थे, तो वो कुछ कह रही थी कि मुझसे किसी को कुछ चाहिए तो मांगो। तो मैंने कहा हक चाहिए मुझे, आजा दे दे 4 मंजिल ऊपर। तो कह रही दे दूंगी। मैंने कहा तू रहने, तू तीसरी मंजिल में आके बोलेगी दीदी नीचे आ जाओ, मैंने तुझसे हक लेने के लिए पाप चाहिए मुझे ऊपर आके, तू बस हो जाएगी बोल के।
तो बस ऐसी बातें करते थे हम लोग। तो मैं नीचे गई तो कही दीदी मैं सोच ही रही थी कि आपको बुला लूं, और मुझे आप वो तेज तेज चलते हुए दिख गए, बहुत तेज चलती हूँ मैं, आप तेज तेज चलते हुए दिख गए। तो मैंने कहा ये तो वही है दीदी है, तो फिर उसने फ़ोन किया, तो इसलिए मैंने वहाँ पे सीन कट कर दिया था, फिर वो और मैं बात करते हुए चले। तो ऐसे मतलब नीचे आके मिलते हैं लोग, मुझसे ऊपर भी नहीं आते क्योंकि 4 मंजिल चढ़नी पड़ेगी बोल के हालत खराब हो जाती है। मम्मी तो अभी पार्टू को छोड़ के ही छत पे चली गई, सोचो 1 मंजिल एक्स्ट्रा। फिर क्या कह रहे थे, गेट देखा आपने? गेट लगा रखा। तो गेट लगा था। एंड आज आएंगे घर में पप्पा, तो आज का ब्लॉग पप्पा के आने से बनाएंगे। तो बस इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे फिर से एक नई दिनचर्या के साथ। अब कल हम पप्पा को लाते हुए दिखाएंगे, आज का से शूट करेंगे। ठीक है गाइस, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। भाई मम्मी आई है, मम्मी तो आप सबको आमा के लिए तो लाइक बनता ही है, क्यों ये भी करोगे तो क्या नहीं रहता है व्यूज, कुछ नहीं बढ़ता। लाइक से भी देख लिया बेचारे कितना लाइक करते हैं, सच में 150 लाइक तक बढ़ा दिया आपने गाइस, सच में मैंने देख लिया। आपकी भी कोई गलती नहीं, कितना एफर्ट करोगे, लेकिन सच में रिकमेंड नहीं करता है यूट्यूब, ऐसा मैंने देखा है। और जब उसकी मर्जी होती है तो वो करता है, तो कोई बात नहीं, करो तो भला, ना करो तो भला। जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे।